जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केपीसीएल के प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी केपीसीएल के प्रस्तावित ओपन कोल ब्लॉक को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत बाईसी कॉलोनी की ग्राम सभा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भेजकर 1610.75 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रभावित कोल ब्लॉक को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा पहले ही सर्वसम्मति से इस परियोजना को खारिज कर चुकी है। उन्होंने पेशा अधिनियम, वनाधिकार कानून और 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि खनन से वन क्षेत्र, हाथियों के प्राकृतिक आवास, कृषि भूमि, जल स्रोतों और आदिवासी आस्था स्थलों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ग्रामीणों ने परियोजना को पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इसे रद्द करने की मांग दोहराई है। क्योंकि जो कर्नाटक पावर लिमिटेड को जो प्रस्तावित हुआ है अभी 3980 हेक्टेयर, पूर्व में कभी डीबी पावर और वेदांता का बालको का हुआ करता था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 2014 में जब गलत तरीके से आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 2014 में निरस्त कर दिया गया, दोबारा केंद्र कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीधा कर्नाटक पावर को 3980 हेक्टेयर सीधा उनके नाम प्रस्तावित कर दिया है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। बीते दिन में बता दूं कि 18 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशन हुआ है और 7 तारीख को हरिभूमि, इसी 7 जून को हरिभूमि पेपर में प्रकाशन हुआ है। चूंकि 1 महीने का समय है और अगर राजपत्र को देखा जाए तो आज अंतिम तिथि है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हरिभूमि में प्रकाशन हुआ है उस तारीख से हमको 30 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि लोग नहीं जान रहे थे कि वाकई में कर्नाटक और इस क्षेत्र में आए हैं और कई लोग आपत्ति नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आज हमने फिर भी भारी संख्या में लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस जगह में मैं रहता हूँ तो हमारा गांव पेशा के तहत आता है। हमने पूर्व में कर्नाटक पावर के खिलाफ, कोल ब्लॉक के खिलाफ, हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में कोल ब्लॉक हो, उसके लिए हमने गांव में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने में जंगली हाथी है, जो इनका खनन क्षेत्र है, जंगल है और जो आदिवासी है बुरी तरह नष्ट हो जाएंगे। और सबसे जो जटिल मुद्दा है कि जिस जगह में आज खड़ा है, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी में सीएमपीटी कैंप, पत्रापारा, संतोष नगर में खनन होगा तो धर्मजर का अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। इसीलिए आज हम आपत्ति करने आए थे। को भी दर्शा दो आपको जब तो क्या रवैया था, किस देखिए एक चीज और हमारे संज्ञान में आया है कि बीते कल हमने एसडीएम को आवेदन किए थे कि हम एक आम सभा कराने वाले हैं। उसके लिए आपत्ति मांगा गया हमारे द्वारा कि हमको अनुमति दिया जाए करके, हमको पावती दे दिया गया। उसके बाद हमको पता नहीं है जब, लेकिन आज रैली के बाद खत्म होने के बाद जब हम वहाँ ज्ञापन देने गए शांतिपूर्व, ऐसा कोई घटना कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो बातें आ रही है कि जो जिनके द्वारा आवेदन किया गया था, अनुमति मांगा गया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात सुनने में आ रहा है। लेकिन हम गलत नहीं है, हम सही है, हमको फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा नहीं लगता है कि ये कंपनी के दबाव में आके डरा रहे हैं ग्रामीणों को? हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, हर कंपनी का काम, हर बड़े कोल ब्लॉक का काम जो स्थानीय प्रशासन होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो कागज है वो बड़े रफ्तार से चलते हैं, कहीं रुकता नहीं है। और जब हम ग्रामीण जो अपनी समस्या को बताते हैं, भेजने की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कागज फाइल का फाइल यही दबा रहता है और हमारा नहीं सुना जाता है। क्या इन सभी मामलों में स्थानीय प्रशासन का आपको कभी सहयोग मिलता है? देखिए, नियमता बोलेंगे तो हमारा सहयोग स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। तो जैसे पिछले 29 तारीख को भी हमने बड़े लगभग 5000 की संख्या में हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक 7 विभागों में गया, केंद्र के 7 विभागों में गया, लेकिन एक भी विभागों से हमारे पास कोई पत्र नहीं आया कि आपके कागजों पर कोई सुनवाई हो रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि शासन और प्रशासन बिल्कुल हमारा नहीं सुन रहा।